News that's just coming in. Union Home Minister Amit Shah has spoken with Bihar Governor on the phone. Home Minister Amit Shah has spoken with the Governor of Bihar regarding the current situation in the state. In view of the situation, the central government will deploy paramilitary forces in the state of Bihar. Some companies have been deployed to the sensitive areas of Bihar and some companies will reach there today. The deployment of paramilitary forces is to assist the state police and to maintain peace in the state. My colleague Jitendra Bahadur is now joining me on the phone line. जितेंद्र, अमित शाह बिहार के गवर्नर से बात कर चुके हैं। अमित शाह खुद बिहार जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके का वायलेंस वहां पे हुआ है उसकी वजह से उनका प्रोग्राम अभी पोस्टपोन किया गया है और अब ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनको भेजा जा रहा है ताकि बिहार के अंदर सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से सासाराम में जो घटना हुई है उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जो बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ लेकर उनसे बातचीत किया है और बातचीत करने के बाद ये आश्वस्त करने की और पूरी जानकारी ली है कि किस तरीके से वहां की कानून व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्य सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती करेगा। साथ ही राज्य सरकार की मदद के लिए अर्धसैनिक बल वहां पहुंचे जाएंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9 से ज्यादा कंपनियों को भेजा जा चुका है वहां पर। कुछ कंपनियां जो हैं वो रास्ते में हैं, क्योंकि पिछले आपने देखा कि 2-3 दिनों में जिस तरीके से सासाराम के जो दूसरे स्थान है वहां पर भी लगाई गई थी और उसके बाद वहां की स्थिति को बेहतर करने सरकार कदम बढ़ा रही है और बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो वहां के राज्यपाल हैं उनसे बातचीत मंत्री अमित शाह ने बातचीत किया है और माना जा रहा है कि वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बाद स्थिति में काफी सुधार होगा। जी जितेंद्र, देखिए ऐसा माना जा रहा है कि जो सुधार है वो स्थिति के अंदर किया जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि अमित शाह जो है वो खुद भी बिहार की स्थिति को इस समय मॉनिटर करेंगे? क्योंकि जो सुनने में आ रहा है काफी कुछ लोग मर गए हैं और काफी लोग घायल हुए हैं और एक जगह नहीं बिहार में 2-3 जगह इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो सामने आए हैं। बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि जिस तरीके से बिहार का सासाराम हो, नवादा हो, फुलवारी शरीफ हो, इन तमाम जगहों पर हिंसा के बाद तनाव की स्थिति बनी रही और राज्य सरकार ने वहां पर बड़े स्तर पर आपने देखा कि धारा 144 अलग अलग जिलों में लगाया। उसके बाद तनाव को कम करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने वहां के गवर्नर से बातचीत किया और बातचीत करने के बाद ये बताया जा रहा है कि अर्धसैनिक बलों की वहां पर तैनाती की जाएगी जो राज्य सरकार की पुलिस की मदद करेंगी और वहां की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कदम बढ़ाए जाएंगे। जी जितेंद्र, that was my colleague Jitendra Bahadur giving us all the details of what exactly is taking place between the Home Ministry and the state of Bihar. Now, the state of Bihar at the moment is burning. Violence which started on Ram Navami is still continuing in the state. On Saturday, fresh clashes erupted in Bihar's Sasaram and also in Bihar Sharif. 6 people have been injured. There was a bomb blast that took place in Sasaram. The injured have been shifted to the hospital. On the other hand, there is very heavy police deployment in the area to maintain law and order. In another incident, multiple rounds of fighting took place in Bihar Sharif's area, where there was a clash that took place between 2 groups late in the evening. There was also a flag march which was organized by the police. 1 person has been killed in this fighting. The administration at the moment has imposed curfew in many parts of Bihar. Home Minister Amit Shah was also supposed to visit Sasaram. Now his schedule has been changed and the event at the moment stands cancelled in the wake of the communal violence. Nitish Kumar at the moment is assuring that they will take very stern action against all those who are involved in this violence. The BJP, on the other hand, is slamming the government for failing to control the situation in the state of Bihar. रात में 2-3 जगह कुछ घटनाएं हुई थी। उसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या में अरेस्टिंग हुई, लोगों को चिन्हित किया गया। 80 से ज़्यादा अरेस्टिंग हुई और बड़ी संख्या में जो कल्प्रिट्स थे उनको चिन्हित करके अरेस्ट किया गया। उसके बाद शांति बनी हुई है। फोर्स का डेपुटेशन चप्पे कर दिया गया है और आज हर वार्ड से लोगों को बुलाया गया। लोग भी अपना फीडबैक देना चाहते हैं, शांति बहाल करना चाहते हैं। आज हर वार्ड से लोगों को बुलाया गया है, वो लोग भी अपना फीडबैक देंगे, हम लोग उनसे बात करेंगे।
आज पूरा सिक्योरिटी टाइट है। धारा 144 लागू कर दिया गया है। पूरे ग्रामीण को जो है सारा दुकान संस्था जो भी है सारा बंद है। फोर्स तो पूरे बिहार शरीफ में जो है गली गली में प्रतिनियुक्त है। बाहर से भी फोर्स आ रहा है। प्रशासन अपना जो है काम कर रहा है। हर जगह प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। बड़ी दुख की बात है। ये सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहां भी कंट्रोल किया, लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए। कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था, और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है, वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। बिहार गौतम बुद्ध का बिहार है, महावीर का बिहार है, चाणक्य और चंद्रगुप्त का बिहार। आज बिहार में जिस प्रकार की हिंसा की स्थिति रामनवमी के जुलूस पर हुआ, इस सचमुच में बहुत ही शासन प्रशासन और राज्य सरकार पूरी तरह से फेल्योर रही है। उनका षड्यंत्र के कारण ये 2 जगहों पर उनके ही घरेलू डिस्ट्रिक्ट में, जिला में, नालंदा में और सासाराम में ये 144 लागू हुआ। जो सरकार काम नहीं करती है तो अंत में वो सांप्रदायिकता और धर्म की आड़ लेती है। आज वही देखा जा रहा है कि धर्म के आड़ लेकर के हिंसा भड़का करके एक सेक्शन को धर्म का हाव भाव दिखला करके आगे बढ़ना चाहती है और वोट लेना चाहती है, क्योंकि काम तो हुआ नहीं। कहने का मेरा मतलब है कि काम नहीं हुआ है, इसलिए धर्म का माने उन्माद फैला करके समाज के दिमाग को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हिंसा हो रही है।